वेलकम टू श्री जय क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन से जुड़ी हुई बहुत बारीकियां वो बताने जा रहा हूं। इसके पहले आप पार्ट 1 में कई चीजें आप मेरे वीडियो पे जा करके देख सकते हैं, और पार्ट 2 जो आपको आज बहुत ही बारीक डिफरेंस आपको पता चलेगा कि प्रोनाउंसिएशन जब हम यूज करते हैं तो उसमें ज्यादातर लोगों को हो सकता है कि ये कंफ्यूजन हो कि अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में क्या डिफरेंस है। तो वो यहाँ पे आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन और ब्रिटिशर्स दोनों केसेस में आपको डिफर मिलते हैं। लेकिन उसके पहले एक जो जरूरी चीज है वो जरूर समझ लीजिए। प्रोनाउंसिएशन को आप किस तरह से परफेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपका रीडिंग प्रैक्टिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में रीडिंग प्रैक्टिस, और फिर इसके अलावा आप अगर कन्वर्सेशन लेवल पे आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस लेवल पे जाते हैं तो वहां पे आप जितना ज्यादा बोलते हैं, तो किसी भी भाषा में कमांड करने के लिए आपको निश्चित रूप से उसको ज्यादा से ज्यादा आप बोलें, प्रयोग करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही आपके लिए प्रभावशाली कम्युनिकेशन वो मजबूती कम्युनिकेशन में मजबूती लाएगा। और इसके साथ में एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि हम जब भी शब्दों का सिलेक्शन करते हैं और उसके साथ में उसका परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो होना बहुत जरूरी है। और अगर परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली कि हमारी भाषा, हमारी कम्युनिकेशन कभी भी सॉलिड नहीं हो सकती और प्रभावशाली नहीं हो सकती, इफेक्टिव नहीं हो सकती। और प्रभावशाली करने के लिए हमें 100% एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ता है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके लिए कोई भी इंग्लिश की बुक भी रीडिंग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी टॉपिक, जो सिंपल टॉपिक्स लेकर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कन्वर्सेशनल लेवल पे आप किसी से भी बात करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करें। हो सकता है कि जिन्हें अच्छे से परफेक्शन नहीं है तो उनके लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि जितनी इंग्लिश नॉलेज है उसमें से जो वर्ड सिलेक्शन है वो आप ज्यादा से ज्यादा करते रहें। और जब आप हिंदी के साथ में या अपनी मदर टंग जो भी है उसके साथ में अगर इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं तो वो आपके लिए धीरे धीरे कमांड की ओर ले जाता है। और जैसे जैसे आप इंग्लिश का दायरा बढ़ाते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, वैसे वैसे आप परफेक्शन की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इस चीज को करने के लिए आपको जो बेसिक चीजें हैं वो प्रोनाउंसिएशन की वो ध्यान देना पड़ेगा, जो मैंने कुछ पिछले वीडियो में भी दिया है और आगे भी आपको वीडियो में इस तरह की टिप्स देता रहूंगा। और आप इन चीजों को फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली कि आप जो भी बोलेंगे एक्यूरेट बोलेंगे और सॉलिड बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं उन वर्ड्स में आप डिफर कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज को दिया था कि अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स बोथ आर जस्ट यूजिंग सम वर्ड्स डिफरेंट। इंग्लिश डिफरेंट नहीं होती है, केवल उनके प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट होते हैं, जो अमेरिकन्स अलग यूज करते हैं और ब्रिटिशर्स अलग यूज करते हैं। इसको आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर जाते हैं तो वहां पे आप इसको ज्यादा क्लियरिटी के रूप में पा सकते हैं कि किन वर्ड्स में ऐसा होता है। बहुत ही सिलेक्टिव वर्ड्स हैं जिनमें ऐसा होता है, सारी इंग्लिश में ऐसा नहीं है, सारे वर्ड्स में ऐसा नहीं है। ऐसा डिफरेंस आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स में ये आपको डिफरेंस करना पड़ता है, और उसको आप डिक्शनरी के माध्यम से भी जान सकते हैं, या मैं आपको समय समय पे ऐसे टिप्स देता रहूंगा। और यहाँ पे आप इन वर्ड्स को मैं प्रोनाउंस करके आपको बताता हूं कि आप अगर इनको प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें क्या अंतर आता है। इस चीज को आप माउथ स्ट्रक्चर रीड करते हैं तभी आप क्लियर कर सकते हैं। और मैं इसको प्रॉपर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में अगर यूज करूंगा तो कैसे यूज करूंगा। फाइनेंस, प्रोग्राम, आफ्टर, न्यूज, एडवांस, एडवांटेज, एडवांटेज। सो एडवांटेज इज ब्रिटिश। सो अब यहां पे अमेरिकन इसको कैसे यूज करेंगे। फिनांस, प्रोग्राम, आफ्टर, न्यूज, एडवांस, एडवांटेज। तो एक बार एक एक वर्ड को आप डिफर करें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फाइनेंस, फिनांस, फाइनेंस, फिनांस।
पहला ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है और दूसरा वाला अमेरिकन यूज करते हैं। इसी प्रकार से प्रोग्राम 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 प्रोग्राम, फिर आफ्टर 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 आफ्टर, फिर न्यूज 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 न्यूज, एडवांस 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 एडवांस, एडवांटेज 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 एडवांटेज। तो ये डिफरेंस है और इस डिफरेंस को आप प्रैक्टिस करके ही परफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक समस्या और आती है, ज्यादातर बच्चे इस बारे में जरूर डिस्कस करते हैं कि अगर हम लगातार कंटिन्यू अगर इंग्लिश बोलते हैं तो वहां पे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम आता है। अगर स्टैमरिंग का प्रॉब्लम आप लोगों को आता है तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोई भी बुक इंग्लिश की रीड करें, बोल बोल करके रीड करें। जब भी हम प्रोनाउंसिएशन के लिए वर्कआउट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि रीडिंग जब भी करें तो आप या कोई भी हो, रीडिंग करते समय बोल बोल करके रीडिंग करें, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। बोलने से ही फायदा होना है, उसके लिए न्यूज़पेपर भी एक अच्छा मीडियम हो सकता है। न्यूज़पेपर अगर आप रीड करते हैं तो बोल बोल के रीड करें, सो ये भी आपको प्रोनाउंसिएशन में परफेक्ट बनाएगा। हाँ, कंफ्यूजन कई बार होता है, तो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आजकल बहुत सारे मीडियम है और उसके लिए मोबाइल यूज कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे जा करके, या डिक्शनरी प्रॉपर आप बुक ले सकते हैं और उसमें से भी क्लियर कर सकते हैं। इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी वो आप प्रॉपर उसमें क्लियर करके दिया होगा और अगर आप उसको यूज करते हैं तो वो भी आपके लिए एक सपोर्टिव हो सकता है एसेसरी। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो जाने के बाद मैं एक चीज और आपको जरूर बताना चाहूंगा कि शुरुआती जो हम रीडिंग करते हैं जब भी, तो कुछ हमारे प्रोनाउंसिएशन में जो हमारी मदर टंग है उसका इफेक्ट आता है और उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्लियरिटी रखनी चाहिए और किस वर्ड को क्या बोला जाता है। उसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं और उन माध्यम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में जरूरी ये है कि हम कितना प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारा कमांड अच्छा हो जाता है। कई बार देख करके लगता है कि नहीं, अगर जो भी बोल रहा है वो तेजी से बोल रहा है और फटाफट बोल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? वो वैसे ही पॉसिबल है जैसे आप अपने मदर टंग पे कमांड रखने के बाद आप यूज करते हो, आप डेली लाइफ में बात करते हो, आपको स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन अगर दूसरी लैंग्वेज पे जाते हो जिसपे आप रेगुलर नहीं हो, कंटिन्यू नहीं हो, तो उस पे आपको स्ट्रेस करना पड़ता है। तो ये स्ट्रेस खत्म करने के लिए डेफिनेटली कि आपको उस लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है और इसी को प्रैक्टिस के माध्यम से आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये बेस्ट आइडिया है और इस आइडिया को अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए द बेस्ट है कि आप इंग्लिश में जितना अच्छा कमांड चाहते हैं उतना अच्छा हो सकता है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे और रखने वाली चीज है, ज्यादातर वर्ड्स में आप ये डिफरेंस जो पा रहे हैं ये सिर्फ वैसे ही है कि एक फैशन के रूप में जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने किसी वर्ड को डिफरेंट यूज कर दिया तो वो मार्केट में फैशन हो जाता है। वो ऐसे ही है जैसे कि सेलिब्रिटीज, अगर सेलिब्रिटीज कोई भी एक्टिविटी, कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी अगर फॉलो करते हैं तो वो अगर शो आउट करते हैं तो वो एक्टिविटी मार्केट में फैशन के रूप में फॉलो हो जाती है। इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन के मामले में भी है कि कुछ सेलिब्रिटीज अगर किसी वर्ड को अपने स्टाइल में अगर कुछ यूज करते हैं तो वो मार्केट में फैशन हो जाता है और उसको लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं और कुछ नयापन देखते हैं। तो नयापन जब मिलता है लोगों को तो थोड़ा सा मजा भी आता है। तो इंग्लिश बोलने का भी एक अपना मजा है और उस मजे उसको एंजॉय करने के लिए आपको डेफिनेटली कि आपको परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन को पकड़ना जरूरी है और परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपके पास है तो आप किसी को भी, किसी के सामने आप अपनी बात रखते हैं तो वो उसका रिप्लाई, उसका आउटपुट आप जैसा चाह रहे हैं वो आपको वैसा ही मिलता है। तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि आप प्रोनाउंसिएशन के कमांड करने के लिए डेफिनेटली आपको रीडिंग के माध्यम से प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। आप जो भी बुक है या न्यूज़पेपर है उसको रीड करें और शुरुआत में आप उसकी मीन्स पे उतना ध्यान ना दें। आप बहुत ज्यादा मीन्स पे स्ट्रेस करते हैं तो फिर आप प्रोनाउंसिएशन पे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप प्रोनाउंसिएशन के
पे काम करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा बोल करके क्लियर करने की कोशिश करें, और जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन पहले स्ट्रांग हो। और प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग एक बार हो जाता है तो फिर मींस इज नॉट अ मींस इज डजंट प्रॉब्लम, मींस डजंट प्रॉब्लम मतलब उसका कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है, वो आप कहीं से भी चेकआउट करके और वो मीनिंग आप समझ सकते हैं। लेकिन जब तक प्रोनाउंसिएशन आपके पास ढंग में नहीं है तो आप बोल करके किसी के सामने इंग्लिश में अपनी बात नहीं रख सकते, ये समस्या है। तो इस चीज को हमें मेकअप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस वो जरूरी है, और उसके लिए जो मैंने बताया तरीका, उस तरीके को इस्तेमाल करें तो आपके साथ या कोई भी बड़ी आसानी से अपने प्रोनाउंसिएशन को मेकअप कर सकता है। और इसके अलावा भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में और एक बार फिर से आपको मैं इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्लियर करा देना चाहता हूं। जो डिफरेंस है उसको फॉलो करना, उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसको मेरे साथ बोल करके आप ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंस, फिनांस, फाइनेंस इज ब्रिटिश एंड फिनांस इज अमेरिकन। प्रोग्राम, प्रोग्राम, प्रोग्राम इज ब्रिटिश, प्रोग्राम इज अमेरिकन। आफ्टर, आफ्टर, after is British and after is American. News, news, news is British and news is American. Advance, advance, advance is British and advance is American. Advantage, 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 advantage is British and advantage is American. एक बार फिर से क्लियर करें, advantage, 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 advantage is British and advantage is American. तो ये डिफरेंस आपको रखना है, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको। अगर आप अमेरिकन किसी भी डिस्कशन में आप सुनते हैं या देखते हैं, भाग लेते हैं, तो वहां पे आपको ऐसे वर्ड का डिफर मिल सकता है। कुछ वर्ड हैं जिनके डिफर प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो इसलिए मैं लास्ट में यही बताना चाहूंगा कि इंग्लिश प्रॉपर ब्रिटिश ही है, कुछ वर्ड के प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन डिफरेंट करते हैं, सिर्फ यही अंतर है, और उस अंतर को हमें समझने की जरूरत है, और जिससे हमारी इंग्लिश और भी परफेक्ट होती है, और भी अच्छी लगती है, और भी प्रभावशाली होती है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।